कल हमने प्रपंच विवेक स्टार्ट किया था। शास्त्रार्थ प्रकरण और सर्वनिर्णय ग्रंथ को कंपाइल करके यहाँ लालू भट्ट जी ने ये प्रमेय रत्न संग्रह ग्रंथ की रचना की। फिर हमने फर्स्ट पैराग्राफ को रीड किया। तो प्रपंच विवेक, तो पहले तो प्रपंच का मतलब होता है जगत और विवेक का मतलब होता है सही या गलत को सही से पहचानना, मतलब सही क्या है या गलत क्या है उसको पहचानना। तो प्रपंच विवेक ऐसे। तो जगत के जो दिखाए गए मतलब अलग अलग स्वरूप है उसको शास्त्र से दिखाए गए शास्त्र के हिसाब से देखना, अलग अलग पार्ट्स को समझना, यही विवेक है, ऐसा हमने कल समझा। फिर हमने फर्स्ट लाइन ही देखी कि जगत के द्वारा निर्मित किया गया परमात्मा के द्वारा निर्मित किया गया ये जगत एक क्रीड़ांगण, एक प्लेग्राउंड की तरह है, जहां हम जीवात्माओं को एज अ प्लेयर्स भेजा गया है और हमें अपने अपने दाव, हमें अपने अपना रोल खेलना है। फिर कल ऐसे क्वेश्चंस उठे थे कि भगवान को यहाँ मतलब क्यों जरूरत पड़ी क्रीड़ा करने के लिए, मतलब ये जगत क्यों बनाया उन्होंने, ऐसी क्यों इच्छा हुई। तो जैसे कल राजा आपने बताया कि प्लेग्राउंड में हम खेलने जाते हैं, कोई भी खेल खेलने जाते हैं अपने फ्रेश होने के लिए, तो उसी तरह भगवान ने भी अपने क्रीड़ा के लिए उन्होंने ये लीला की, निष्प्रयोजनिका लीला की, हमने ऐसा समझा। अब निष्प्रयोजनिका से हमने बहुत कुछ समझा कल कि निष्प्रयोजनिका का मतलब है कि लौकिक प्रयोजन से रहित होना, मतलब लौकिक प्रयोजन से रहित होना मतलब जैसे हमारे में, और पहले तो ये समझे कि क्या मतलब उसका एज अ प्लेयर्स हम यहाँ आए हैं तो हमें क्या देखना है। तो निष्प्रयोजन का मतलब हम देख रहे हैं, जैसे आपने कल समझा है कि ब्रह्म जो है वो 3 चीजों से बना है, सच्चिद और आनंद, परमात्मा। तो आनंद अंश जो है वो वहाँ ब्रह्म में तिरोहित हो गया है, तो वो अपने आप में ही मतलब वो एकदम पूर्ण है, आप तो है ब्रह्म, तो वो अपने आप में ही पूर्ण है। तो उन्होंने ये जगत को अपने आप में से ही बनाया, किसी और लोगों में से नहीं, पर अपने आप में से ही उन्होंने ये क्रिया की। तो जब कोई भी क्रिया अपने आप में से ही की जाती है तो उसे निष्प्रयोजन क्रिया कही जाती है। और किसी कामना के बिना, मतलब कोई भी लौकिक कामना के बगैर कोई भी कार्य किया जाता है, कोई भी क्रिया की जाती है तो उसे लौकिक क्रिया की बोली जाती है। तो ये कल हमने देखा था। फिर हमने आगे के पैराग्राफ में ये देखा कि हमें प्लेग्राउंड मतलब ये जगत का स्वरूप उसको जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि हम अगर प्लेग्राउंड में आए हैं तो प्लेग्राउंड के डायरेक्शंस, रूल, प्लेग्राउंड का कहाँ क्या है रखा गया, उसकी ज्योग्राफी को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो उसी प्रकार हम इस जगत में आए हैं, परमात्मा ने हमको इस जगत में एज अ प्लेयर्स लिया है, तो हम यहाँ क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, क्यों बनाया गया है, वो जानना, उस स्वरूप को जानना बहुत ज़रूरी है। फिर ये हमने पढ़ा, इसलिए हमें स्वरूप को जानना बहुत ज़रूरी है। और अगर हम स्वरूप को अच्छे से जान लेंगे तो हम उसको अपना प्लेयर, एज अ रोल ऑफ प्लेयर हम उसको अच्छे से खेल पाएंगे। फिर एक क्वेश्चन ऐसा हुआ था कि भगवान की इच्छा हुई क्यों, ये हमने अभी आगे भी मैंने अभी जस्ट बताया। तो एक एग्जाम्पल हमने कल अच्छा सा ये देखा कि मतलब ब्रह्म जो है वो एक लीला कर रहे हैं, उसे लौकिक क्रिया मतलब नहीं कहा, मतलब लौकिक क्रिया क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि उसमें कोई कामना नहीं है और उसे निष्काम कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि परमात्मा जो है, ब्रह्म जो है, वो अपने आप में ही क्रीड़ा कर रहे हैं, मतलब सेल्फ इंटरेक्शन ही हो रहा है। जैसे राजा कल आपने एग्जाम्पल बताया था कि जैसे छोटा बच्चा है तो वो बचपन में अपने हाथ पांव ऐसे ही चलाता है, ऐसे ही मतलब कोई एक्टिविटी करता है, सेल्फ इंटरेक्शन ही होता है उसका, कोई पूछे या कोई बताए उसके हिसाब से नहीं होता है, वो अपने आप ही करता है और उसे उस चीज़ में मज़ा आता है। तो इसी को ही समझना है ब्रह्म में भी कि उन्होंने सेल्फ इंटरेक्शन मतलब अपने ही लीला के लिए, अपने ही क्रिया के लिए उन्होंने अपने आप में से ही ये जगत को बनाया है, इसलिए उसको अलौकिक क्रिया कहा जाएगा, लौकिक क्रिया नहीं कहा जाएगा। फिर हमने देखा था कि थोड़ा डिफरेंस क्या है, मतलब
जैसे शंकराचार्य जी और इनके मत होते हैं कि ब्रह्म में और हमारे में डिफरेंस क्या रहा। तो कल राजा आपने ये भी समझाया था कि ब्रह्म में और हमारे में कैसे डिफरेंस है। तो ब्रह्म जो है वो अनलिमिटेड है, उसे देश काल या स्वरूप का कोई लिमिटेशन नहीं आता है, जैसे देश का और काल का आपने कल बताया था। तो ब्रह्म जो है उसको कोई देश काल स्वरूप का लिमिट नहीं लगता है, वो अनलिमिटेड चलता है। और हम अगर कोई वो जो भी क्रिया करेंगे वो अनलिमिटेडली करेंगे। और अगर कोई नॉर्मल हम अगर कोई क्रिया करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे लिमिटेशंस आ जाते हैं, और कोई ना कोई कामना से हम कोई कार्य करेंगे या कोई प्रयोजन से करेंगे। पर ब्रह्म में ऐसा नहीं है, वो आप्त है, वो पूर्ण है। तो इसीलिए उन्होंने ये जगत को रचा है, और हमें उसे स्वरूप को समझना बहुत जरूरी है, और उसको इम्प्लीमेंट करना, उसके स्वरूप को समझ के उसको उसमें अच्छे से इम्प्लीमेंट करना भी बहुत जरूरी है। तो ही हम अपना जीवन का जो है आगे जाके, अभी हम प्रमेय को समझ रहे हैं कि प्रमेय को एक्सप्लेन करने का यहाँ प्रयोजन बताया जा रहा है कि हम आगे जाके उसके साधन में क्या इफेक्ट आएंगे वो हम अभी आगे देखेंगे। तो कल इतना किया था जी राजा। ठीक है, चलो कल के विषय में अगर किसी को कुछ पूछना हो तो अभी पूछ सकते हैं, नहीं तो पार्थ आगे तुम्हारा टर्न है, तुम आगे शुरू कर सकते हो। राजा मैं शुरू करूं? हाँ। જગત બ્રહ્માત્મક છે. શાસ્ત્રમાં બ્રહ્મના સ્વરૂપનું નિરૂપણ સચ્ચિદાનંદાત્મક તત્વ તરીકે કરવામાં આવ્યું છે. સત ચિત પ્લસ આનંદ ઇઝ ઇક્વલ ટુ સચ્ચિદાનંદ. मतलब शास्त्र में ब्रह्म के स्वरूप का निर्णय सच्चिदानंद तत्व के हिसाब से किया गया है, और वहाँ सच्चिदानंद की संधि छुट्टी की है, वो है सच्चित और आनंद. બ્રહ્મ જ્યારે જગતને પ્રકટ કરવાની ઈચ્છા કરે છે ત્યારે પોતાના સત નામક ગુણધર્મ વડે પોતે જ જગત રૂપે પરિણમે છે. मतलब जब जगत को ब्रह्म प्रकट करता है तो वो सत गुण के अनुसार खुद ही जगत रूप बनता है. ब्रह्म खुद ही जगत रूप बनता है. आखी सोनाना बनेला घरेणा जेम सुवर्णात्मक होय छे, माटीना बनेला रमकड़ा जेम मृदात्मक होय छे, तेम ब्रह्म पोते जगत रूपे परिणमतुं होवाथी तथा जगतना सर्व पदार्थों में ओत स्रोत के एकमेक थईने रहेतुं होवाथी शास्त्रों में जगतनुं वर्णन ब्रह्मात्मक तरीके करवामां आव्युं छे. तो यहाँ मतलब वो तत्व जो है वो जैसे सोने से हम गहने बनाते हैं तो वो उनमें सोने के गुणधर्म रहते हैं. मट्टी से जो हम घड़ा वगैरह बनाते हैं तो उसमें मट्टी के गुणधर्म रहते हैं. ऐसे जगत भी ब्रह्म से बना हुआ है, इसीलिए जगत में भी जगत को भी ब्रह्मात्मक कहा गया है. पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश रूपी 5 महाभूतों की घड़ायल होवाने कारणे जगत ने प्रपंच पण कहेवामां आवे छे. तो जगत को जैसे ब्रह्मात्मक कहा गया है, ऐसे जगत को प्रपंच भी कहा गया है. और उसका कारण ये है कि वो 5 पंच महाभूत से बना हुआ है. पृथ्वी मतलब वो जल, वायु, तेज, आकाश और पृथ्वी. जगत ब्रह्मनु कार्य है. वाँचू आगे राजा? नहीं, पहले इतना एक्सप्लेन कर दो फिर आगे करेंगे. हाँ, तो इसमें वही हमने समझा कि शास्त्र में ब्रह्म के स्वरूप को सच्चिदानंद कहा गया है, सच्चित और आनंद. और फिर सत तत्व की जो सत शब्द है उसकी व्याख्या आगे की गई है, और उसमें ऐसा कहा गया है कि वो ब्रह्म जो जगत रूप में प्रकट हुआ वो उसके सत रूप का आविर्भाव है. और बाद में ऐसा एग्जाम्पल से बताया गया कि जैसे सोने के गहने होते हैं उसमें सोने का कैरेक्टरिस्टिक रहता है, मट्टी से कुछ बनता है उसमें मट्टी का कैरेक्टरिस्टिक रहता है. ऐसे जगत ब्रह्म से बना हुआ है, इसीलिए उसको जैसे सुवर्णात्मक और मट्टी के बने हुए कहते हैं, इसीलिए जगत को ब्रह्मात्मक भी, जगत को
ब्रह्मात्मक क्यों कहा गया है वो बताया है, क्योंकि वो ब्रह्म से निर्मित हुआ है, ब्रह्म के सतरूप का आविर्भाव है, इसीलिए ब्रह्म से निर्मित हुआ है, इसीलिए उसको ब्रह्मात्मक कहा गया है। और दूसरा उसको प्रपंच इसीलिए कहा गया है कि वो पंच महाभूत से बना हुआ है। तो पंच महाभूत कौन से उसको एन्यूमरेट किए हैं। हाँ, इतना समझ में आ रहा है। देखो कल हमने इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में ये बात समझी थी कि जगत के स्वरूप को समझने की जरूरत क्या है। अब यहाँ जगत के स्वरूप को समझाया जा रहा है। मतलब जब हम ये कह रहे हैं कि ईश्वर ने जगत को बनाया है, भगवान ने जगत को बनाया है, तो इस स्टेटमेंट के बाद हमारे पास दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर भगवान ने जगत को बनाया है तो जगत का इंग्रेडिएंट क्या है, जगत किस में से बना है। तो उसका उत्तर यहाँ दिया जा रहा है कि ब्रह्म खुद ही जगत के रूप में बने हैं। मतलब क्योंकि भगवान के अलावा, ब्रह्म के अलावा और कुछ सृष्टि में नहीं है, इसलिए भगवान स्वयं ही अपने गुणधर्म में से जगत के रूप में बन जाते हैं। जब हम यहाँ जगत शब्द का उपयोग कर रहे हैं तो जगत शब्द में सिर्फ नॉन लिविंग बीइंग्स काउंट होते हैं, सिर्फ जड़ पदार्थों को यहाँ गिनाया जा रहा है। जीवात्माओं की काउंटिंग जगत शब्द के अंदर नहीं आती है। तो इसलिए यहाँ ये बता रहे हैं कि ब्रह्म का निरूपण सच्चिदानंद के रूप में किया गया है। ब्रह्म के अंदर 3 गुणधर्म है, सत, चित और आनंद। इनका अगर हम सामान्य अर्थ देखें तो सत का मतलब होता है होना, अस्तित्व जिनका है उसको कहा जाता है। चित्त का मतलब है अपने अस्तित्व के बारे में सभान भी होना, अवेयरनेस ऑफ बीइंग एग्जिस्टेंट। तो एग्जिस्ट करना ये सत गुण धर्म का कैरेक्टरिस्टिक है। एग्जिस्टेंस की अवेयरनेस भी होनी ये चित्त गुण धर्म का कैरेक्टरिस्टिक है। और अनलिमिटेडनेस होना ये आनंद गुण धर्म का कैरेक्टरिस्टिक है। तो ब्रह्म के अंदर ये 3 प्रकार के गुण हैं, सत, चित और आनंद। मतलब ब्रह्म है, ब्रह्म जो है वो अपनी अस्तित्व के बारे में सभान भी है, और ब्रह्म असीमित, अपरिमित और अनंत है। तो ये 3 गुणधर्मों को ब्रह्म में माना जाता है। उनमें से जब भगवान की इच्छा होती है तो सबसे पहला जो सत गुण धर्म है वो सत गुण धर्म के द्वारा स्वयं जगत के रूप में वो बन जाते हैं। मतलब जगत के अंदर चित्त और आनंद गुण धर्म इन्वॉल्व नहीं होते हैं, सिर्फ सत गुण धर्म होता है। इसलिए जितने भी पदार्थ हैं वो उन सभी पदार्थों को उनका अस्तित्व है, जैसे टेबल है, कुर्सी है, लेकिन उन्हें अपने अस्तित्व की सभानता नहीं होती है। मतलब वो लोग उन्हें ये अवेयरनेस नहीं है कि हम एग्जिस्ट करते हैं। तो सतगुण धर्म का मतलब होना, लेकिन अपने होने के बारे में अवेयरनेस नहीं होना। तो वो सतगुण धर्म से सभी जड़ पदार्थ जगत की उत्पत्ति होती है। अब इंग्रेडिएंट, जैसे हमने ये पूछा था कि जगत का इंग्रेडिएंट क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, किस में से जगत बना है। जैसे जब हम ये पूछते हैं कि कोई भी चीज बनी हुई है, कुर्सी किससे बनी है तो हम कहते हैं लकड़ी से बनी है, या मटका किससे बना है तो हम कहते हैं मट्टी से बना है। वैसे ही जगत किससे बना है तो हम कहते हैं कि ब्रह्म खुद ही जगत के रूप में बने। इसलिए गहने जैसे सुवर्णात्मक हैं वैसे जगत जो है वो ब्रह्मात्मक है। मतलब भगवान ने किसी अन्य मटेरियल को यूज करके जगत को नहीं बनाया है, अपने आप के सतगुण धर्म को ही एज अ मटेरियल यूज करके और जगत की रचना की है। अब सिर्फ डिफरेंस यहाँ भगवान की सत्ता और हमारी सत्ता में इतना है कि आनंद गुणधर्म होने के कारण ब्रह्म की जो सत्ता है वो भी अनंत है, ब्रह्म का जो चैतन्य है वो भी अनंत है, और आनंद गुणधर्म नहीं होने के कारण हमारी सत्ता और हमारा चैतन्य ये दोनों ही अंत वाला है। मतलब ब्रह्म के सदंश में से जड़ जगत उत्पन्न होता है, ब्रह्म के चिदंश में से जीवात्माओं की उत्पत्ति होती है, और आनंद अंश जो है वो ब्रह्म के अंदर इंटैक्ट रहता है। तो ब्रह्म में आनंद गुणधर्म होने के कारण ब्रह्म की सत्ता नाशवंत नहीं है। मतलब ब्रह्म जो है वो अनादि अनंत है क्योंकि वो उनमें आनंद गुणधर्म है, लेकिन उनमें से उत्पन्न हुए हमारी जो सत्ता है वो अनंत नहीं है, हम आदि और अंत वाले हैं। हमारी सत्ता लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होती है। वैसे ही हमारा चैतन्य जो है वो भी लिमिटेड है। जैसे मुझे अवेयरनेस है लेकिन सिर्फ मेरे बारे में है,
मुझसे बढ़कर मेरे आसपास की सराउंडिंग के बारे में है। अब या टीवी मोबाइल ग्लोबलाइजेशन की उम्र में कहो तो टीवी या इन सब चीजों की वजह से, इंटरनेट की वजह से हमें सब दुनिया की हर एक घटना की इंफॉर्मेशन होती है। लेकिन मान लो कि वो इक्विपमेंट्स हमें अवेलेबल नहीं है, तो हमारी चेतना सिर्फ हमारी सराउंडिंग में काम करती है, उससे बाहर नहीं करती है। लेकिन हमारी कंपैरिजन में ब्रह्म की चेतना अनंत है, वो सर्वज्ञ है, क्योंकि जब सब कुछ उन्हीं में से उत्पन्न हुआ है, तो जैसे हमारा बॉडी पार्ट में कुछ भी होता है तो हमें पता चलता है, वैसे भगवान के बॉडी पार्ट की तरह पूरा ब्रह्मांड है। तो पूरे ब्रह्मांड के अंदर जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में ब्रह्म की अवेयरनेस है। जैसे हमें अपने शरीर की अवेयरनेस होती है, वैसे ब्रह्म को प्रत्येक वस्तु की अवेयरनेस है, इसलिए वो सर्वज्ञ है। तो ब्रह्म का सत्ता और ब्रह्म के चैतन्य से हमारी सत्ता और हमारे चैतन्य में ये डिफरेंस है कि हमारी सत्ता और हमारा चैतन्य जो है वो लिमिटेड होता है, और ब्रह्म की सत्ता और ब्रह्म का चैतन्य अनलिमिटेड होता है। इसलिए आनंद और चैतन्य, इन दोनों गुण धर्मों को छुपाकर भगवान अपने सत गुण धर्म में से जगत के रूप में बन जाते हैं। मतलब जगत का मटेरियल जो है वो ब्रह्म का सदंश है, इंग्रेडिएंट वो है। वो सदंश का ही विस्तार आगे जाकर प्रकृति में से पंच महाभूत आदि में हो जाता है। वो पूरी प्रोसेस हम आगे जाकर पढ़ेंगे। तो वो सदंश जो है वही पंच महाभूतों के रूप में बनता है, और पृथ्वी जल तेज और वायु और आकाश, ये जो पांचों हैं वो पांचों मिलकर और जगत के रूप में बन जाते हैं। इसलिए जगत को प्रपंच कहा जाता है। इस बारे में कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। राजा, मुझे ऐसा पूछना था कि ब्रह्म का जो सद्गुण धर्म है उससे जगत बना है, तो जगत में तो जो भी चीजें बनी है उसका नाम, रूप और स्वभाव है। तो ब्रह्म का तो सिर्फ नाम ही है ना, रूप और स्वभाव तो हमें पता ही नहीं है, बल्कि वो तो बेसिक मटेरियल है, पर उसका रूप और स्वभाव पता नहीं है। बल्कि जगत में जो चीजें दिखती है उसका नाम, रूप, स्वभाव तीनों पता है। वो इसलिए क्योंकि ब्रह्म में आनंद गुण धर्म है, इसलिए आनंद गुण धर्म होने के कारण उनका जो कुछ भी होगा वो सब कुछ अनंत मात्रा में होता है। इसलिए वो काउंटेबल और हमारी अंडरस्टैंडिंग की लिमिट में आ पाए वैसा नहीं होता है। और ब्रह्म जब अपने आप में से आनंद गुण धर्म का तिरोधान करके किसी भी वस्तु की उत्पत्ति करते हैं तो वो सब कुछ लिमिटेड उत्पन्न होता है। इसलिए जो कुछ भी लिमिटेड उत्पन्न होता है उन सब का नाम, रूप, स्वभाव वाला होना नेचुरल है। वो स्वभाव वस्तु पंच महाभूतों का एक्वायर करती जाती है इन द प्रोसेस, जैसे जैसे वस्तु पैदा होती है उस क्रम में। जी। वो मूल रूप विवेक के अंदर जगत की उत्पत्ति की और पदार्थों की पूरी प्रोसेस आएगी, उसमें ज्यादा क्लियर हो जाएगा। पर आनंद गुणधर्म का होना और नहीं होना, ये ही ब्रह्म और हमारे बीच में मेजर डिफरेंस है। वो आनंद गुणधर्म नहीं होने के कारण हमारे ऊपर सारे लिमिटेशंस आ जाते हैं, और ब्रह्म के अंदर वो गुणधर्म होने की वजह से वो अनलिमिटेड, अनंत, अपरिमित रहते हैं। जी धन्यवाद। हाँ, मुझे सिर्फ ये पूछना था, आप थोड़ा ये आनंद गुण धर्म है उस पर थोड़ा एलॉबरेट करेंगे। व्हाट इज दैट समथिंग विच इज मिसिंग इन अस एंड इट इज इन द ब्रह्मा, सो व्हाट इज दैट आनंद? कैन यू जस्ट, अगर आगे आएगा मुझे लग रहा है, लेकिन आप थोड़ा उसका जिस्ट दे सकते हो आनंद गुण धर्म के लिए प्लीज। हाँ, आनंद गुणधर्म का वैसे सामान्य मीनिंग जो है वो अनलिमिटेड होना है, अनंत होना है। अब वो अनंतता जो ब्रह्म की है उसकी वजह से ब्रह्म के ऊपर 3 प्रकार की अनंतता के गुण आते हैं, जिसे मैंने कल समझाया था, देश, काल और स्वरूप। अब आनंद शब्द का मतलब बहुत सारे होते हैं वैसे, पर पूर्ण होना, अनंत होना, किसी भी प्रकार के लिमिटेशंस और कंट्रोल से बाहर होना, ये आनंद गुण धर्म का मतलब है। आनंद का मतलब यहाँ हैप्पीनेस नहीं है, अनलिमिटेड होना है। और वो ब्रह्म की अनलिमिटेडनेस 3 प्रकार की है, देश से, काल से और स्वरूप से। जिसे मैंने कल समझाया था कि जैसे हम देश की सीमा से बंधे हुए होते हैं। आज मैं कोई एक सिटी में हूँ तो मैं कहीं और नहीं हूँ,
तो हम एक साथ कोई एक ही जगह पर हो सकते हैं। वैसे ही एक टाइम की सीमा होती है कि हमारी जो लाइफ स्पैन डिसाइड किया हुआ होता है, उससे पहले हमारा अस्तित्व नहीं था, हमारी मृत्यु हो जाएगी, उसके बाद इन पर्टिकुलर उस एंटिटी का अस्तित्व नहीं रह जाएगा। ये काल की सीमा होती है। और स्वरूप की सीमा का मतलब कि मेरा कोई स्पेसिफिक फॉर्म है और वो फॉर्म के अलावा मेरा और कोई फॉर्म नहीं हो सकता। मतलब मैत्री गोस्वामी का एक प्रॉपर फॉर्म है, वो उसी फॉर्म में है, उसका और कोई रूप नहीं हो सकता है। तो ये 3 प्रकार की सीमा आनंद गुणधर्म के नहीं होने के कारण आती है। और ब्रह्म के अंदर आनंद गुणधर्म होने के कारण उनके ऊपर देश काल और स्वरूप की सीमा नहीं है। मतलब ब्रह्म हर जगह हमेशा विद्यमान रहते हैं, तो देश की सीमा नहीं है। ब्रह्म का कोई समय नहीं है, क्योंकि टाइम को भगवान ने ही अपने आप में से पैदा किया। मतलब काल की उत्पत्ति भगवान में से होती है, तो भगवान तो अनादि और अनंत है, तो काल की सीमा नहीं है। स्वरूप की सीमा इसलिए नहीं है क्योंकि भगवान ने ही इन सभी नाम रूप कर्मों को धारण किया है। तो मेरा रूप है, आपका रूप है और किसी और का भी रूप है, वो सब कुछ भगवान के ही धारण किए हुए हैं। तो भगवान के ऊपर वो स्वरूप की भी सीमा नहीं है। तो देश काल और स्वरूप से अपरिच्छिन्न होना ये आनंद गुणधर्म के कारण आती क्वालिटी है, मेजर क्वालिटी है। बाकी इसके अलावा ऐश्वर्य, वीर, यश, श्री, ज्ञान, वैराग्य आदि गुणधर्मों का होना, ये सब भी आनंद गुणधर्म के कैरेक्टर्स हैं, जो ब्रह्म के अलावा और किसी पदार्थ में नहीं हो सकते हैं। जी 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 धन्यवाद, प्रणाम। एक बार फरीથી ચિત્તનું एक्सप्लेनेशन કરશો? हाँ, चित्त गुणधर्म का मतलब ये है, आप लोग एक बार पूछ के और फिर अपने फोन को म्यूट कर दीजिएगा। अभी मैंने कर दिया है। चित्त गुणधर्म का मतलब ये है कि भगवान का जो चैतन्य अंश है, वो चैतन्य अंश का मतलब ये है कि अस्तित्ववान होने की अवेयरनेस का होना। मतलब जैसे टेबल है, उसे ये नहीं पता है कि उसका अस्तित्व है, क्योंकि उसमें चित्त गुणधर्म नहीं है। लेकिन आपको और मुझे पता है कि हम हैं, हमारा अस्तित्व है, क्योंकि हमारे अंदर चेतनत्व है, हम लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, इसलिए हम जानते हैं। तो चेतन गुणधर्म का मतलब होता है अपने अस्तित्व का बोध होना, अपने एग्जिस्टेंस की अवेयरनेस होना। और सत का मतलब होता है सिर्फ एग्जिस्ट करना, अस्तित्ववान होना। जैसे टेबल कुर्सी का अस्तित्व होता है, प्रत्येक जड़ वस्तु का अस्तित्व होता है, लेकिन उन जड़ वस्तुओं को उनके अस्तित्व के बारे में बोध नहीं होता है। हम जानते हैं कि वो हैं, लेकिन उन्हें खुद नहीं पता कि हम एग्जिस्ट करते हैं। जी, ओके। तो मतलब चिदंश और आनंदंश को तिरोहित करके और भगवान जड़ पदार्थों को पैदा करते हैं। सत और चित्त को मिलाकर केवल आनंद अंश को तिरोहित करके और भगवान चिदंश में से जीवात्माओं की उत्पत्ति करते हैं, और आनंद अंश केवल ब्रह्म के अंदर होता है। हाँ पार्थ, हमें आनंद अंश है और उसका आपने एक्सप्लेनेशन दिया कि उसके बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं कि अनलिमिटेड, इनफाइनाइट, पूर्णता वगैरह। तो ये जो कॉन्सेप्ट है आनंद अंश का और ब्रह्म में उसका होना, वो हम सिर्फ लॉजिकली समझ सकते हैं ना, एम्पेरिकली टेस्ट तो कर ही नहीं सकते, सिर्फ वो लॉजिकली समझ सकते हैं, उतना ही है बस। हाँ, शास्त्र से समझते हैं, एक्चुअली लॉजिकली भी नहीं कह सकते, पर शास्त्र ब्रह्म की व्याख्या सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात ऐसे करके देते हैं। तो मुख्य ब्रह्म की व्याख्या ये है कि आनंद रूप जो है वो ब्रह्म है, और उस आनंद का ही डिस्ट्रीब्यूशन सत्य, ज्ञान और अनंत में हो जाता है। राजा, हाँ भाविन भाई एक मिनट। किरीट भाई તમે બોલો પહેલા। હા જી ધન્યવાદ। મારો ચિદંશ વિશે મારો જરા પ્રશ્ન હતો જે કે જ્યારે પણ ચિદંશની વાત કરીએ છીએ તો એમાં સદંશ પણ ઇન્ક્લુડ થઈ ગયું એમ સમજવાનું? हाँ, कोई पण किसी भी प्रकार की अवेयरनेस बिना एग्जिस्टेंस की नहीं होती है। तो जब हम चिदंश कहते हैं तो सदंश उसके अंदर आ ही जाता है। 7 प्लस चित इक्वल्स टू जीवात्मा। हाँ, कई बार ऐसा पढ़ने में आवे कि वो शुद्ध कॉन्शियसनेस अथवा शुद्ध चेतना, तो तब
खाली चेतना की ही बात होती है, कॉन्शियसनेस की ही बात होती है, या ये उसमें सदंश भी समझना चाहिए कि उसमें इंक्लूडेड है? नहीं नहीं, बिना सदंश के चित्त होता ही नहीं है, सदंश उसमें इंक्लूडेड ही होता है। शुद्ध चेतना का मतलब ये है कि उसके ऊपर शरीर, प्राण, अंतःकरण वगैरह के आवरण का नहीं होना। बाकी सदंश और चिदंश तो होते ही हैं, ये इसे ही शुद्ध चेतना कहते हैं। अच्छा, हाँ, क्लियर कीजिए। हाँ, थैंक यू, धन्यवाद। हाँ बोलो अविंद भाई। धन्यवाद राजा, आपने अभी बताया कि आनंद अंश जो है वो ब्रह्म के लिए है, तो फिर वो अवतारवाद के लिए पॉसिबल यूज होगा कि नहीं होगा? मतलब कोई भी अवतार के लिए आनंद अंश कहा जा सकता है ऐसा? हाँ, आनंद अवतारों के अंदर वो आनंद अंश प्रकट होता है। उसमें अवतारों की कुछ कैटेगरीज जब डिफाइन की जाती है उसकी बात अलग होती है, क्योंकि कुछ अवतार भगवान पूर्ण रूप से प्रकट नहीं करते हैं, अपनी कुछ शक्तियों को ही अवतार के रूप में प्रकट करते हैं, और कभी पूर्ण अवतार से प्रकट होते हैं। जैसे महाप्रभु जी ये आज्ञा करते हैं कि कृष्णावतार जो है वो सकल पूर्ण शक्तियों के साथ भगवान का प्रादुर्भाव है, और अन्य भगवान के जितने भी अवतार हैं उनमें भगवान की सभी शक्तियां प्रकट नहीं होती हैं, लेकिन सिर्फ कुछ शक्तियां उत्पन्न होती हैं। तो आनंद अंश तो प्रकट होता ही है, हमारे जैसे वो नहीं होते हैं अवतार, पर आनंद अंश के अंदर भी कुछ कोटि हैं। आगे आएगा ये मूल रूप विवेक के अंदर, ब्रह्म का इन पर्टिकुलर जब निरूपण आएगा तब। हेलो राजा। हाँ राजा, सत और चित और आनंद यहाँ पे 3 दिया गया है ना, तो जब जगत की सृष्टि हुई थी तभी मतलब सत और चित एक को एक छुपाकर ऐसा क्यों मतलब यहाँ पे बताया गया है? यहाँ पे कहा गया है ना राजा कि पोताना सत नामक गुण धर्म वड़े पोते जगत रूपे परिणामे छे, मतलब एक को छुपाकर अभी आपने कहा ना तिरोहित, एक गुण को तिरोहित करके दूसरों मतलब प्रकट करते, तो ये सभी साथ में नहीं हो सकते जब ये सृष्टि को निर्माण किया? वो इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि फिर ब्रह्म और उत्पन्न पदार्थ के अंदर कोई डिफरेंस ही नहीं रह जाएगा। तो जब भगवान लीला करना चाहते हैं तो मूवी के अंदर हीरो भी होता है, विलन भी होता है और साइड एक्टर्स भी होते हैं। सभी को हीरो नहीं बना सकते हैं, विलन ही नहीं होगा तो हीरो की ब्यूटी नहीं रह जाएगी। तो ऐसे भगवान जब जगत के पदार्थों को उत्पन्न करते हैं तो तारतम्य वाले, अप एंड डाउन डिफरेंस वाले उत्पन्न करते हैं ताकि भगवान को इस लीला में आनंद आए। इसलिए एज ए प्लेग्राउंड जड़ जगत को उत्पन्न करते हैं, प्लेग्राउंड में एज ए प्लेयर्स जीवात्माओं को उत्पन्न करते हैं, और आनंद अंश वाले खुद अनलिमिटेड होकर और इन सब का रेगुलेशन करते हैं। अच्छा जी राजा, मतलब यहाँ पे एक को तो छुपाना ही पड़ता है, इसलिए मतलब जगत की जब सृष्टि हुई थी तब सिर्फ सत्य गुण को ही प्रकट किया, ऐसा समझना चाहिए राजा? हाँ, जगत सिर्फ सत्य में से उत्पन्न होता है, जीवात्माएं चित्त में से उत्पन्न होती है और आनंद अंश ब्रह्म के अंदर रहता है। अच्छा, मतलब ये सब मतलब जीव के ऊपर भी ऐसा हो सकता है ना राजा, सत्य और चित? ये मतलब राजा जब सृष्टि का निर्माण हुआ था ना, जब सृष्टि प्रकट किया प्रभु ने, तो उसमें जीवात्मा के अंदर ये गुण को मतलब उन्होंने एज ए बीज मतलब स्थापित कर दिया था। फॉर्मेशन ही वो है, जैसे मिट्टी में से हम घड़े को बनाते हैं वैसे भगवान अपने सदंश और चिदंश में से जीवात्मा को बनाते हैं और केवल सदंश में से जगत को बनाते हैं। जी राजा। और कुछ है इस बारे में? राजा होते हैं उसमें एक मिनट, मतलब हेलो, हाँ હવે બોલો। જે સત હોય છે એમાં એમનો અસ્તિત્વનો અહેસાસ નથી હોતો બિલકુલ नहीं। जड़ पदार्थों को कहीं कहीं पढ़ा है, कभी कभी बड़ों से सुना है कि जड़ पदार्थों में भी
चेतना आ सकती है। मतलब ऐसा नहीं है कि तुम उनको प्यार करो उतना, और या मतलब ऐसा सुना है कभी कभी बड़ों से कि जड़ पदार्थों में भी चेतन आ सकता है। लेकिन वो चेतन गुणधर्म हमारी इच्छा से नहीं आ सकता है, भगवान की इच्छा से आविर्भूत हो सकता है। क्योंकि तिरोहित होता है उसका मतलब ये है कि छुप जाता है। एब्सोल्यूट एब्सेंस का मतलब नहीं है। भगवान छुपा देते हैं, उसे नॉन एक्टिव कर देते हैं, एक्टिव नहीं रह जाता है वो गुण धर्म। इसलिए जैसे ज्ञानेश्वर जो संत थे उनके चरित्र में आता है कि एक बार एक संत शेर के ऊपर बैठकर और ज्ञानेश्वर को ये दिखाना चाहते थे कि मैंने शेर को भी अपने काबू में कर लिया है। तब ज्ञानेश्वर एक दीवार के ऊपर बैठे हुए थे और वो संत जब शेर के ऊपर बैठ के आ रहे थे तो ज्ञानेश्वर दीवार को चलाकर और सामने उनके पास गए। तो दीवार जड़ है, वो चल नहीं सकती है, लेकिन भगवान की इच्छा से उसके अंदर वो चेतन गुणधर्म का आविर्भाव हो गया। तो वो हो सकता है क्योंकि भगवान ब्रह्म जब स्वयं जगत के रूप में बने हैं, जीवात्मा के रूप में बने हैं, तो उन भगवान ने उन धर्मों को छुपाया है, उन्हें हटा नहीं दिया है। मतलब एब्सोल्यूट एब्सेंस या 100% वो गुणधर्म रहे ही नहीं ऐसा तात्पर्य नहीं है, लेकिन भगवान उन्हें एक्टिव नहीं रखते हैं। तो उन गुणधर्मों का प्रकट हो जाना संभव है, लेकिन भगवान की इच्छा से, हमारी इच्छा से नहीं। एकदम क्लियर है। राजा हाँ, ये पूछना था कि उस जीव को क्या कहते हैं जो जीव को आनंद जिसका तिरोहित नहीं होके अब प्रभु ने रिवील कर दिया, आनंद भाव आ गया उसमें, तो वो जीव क्या जगत में नहीं रहेगा या फिर वो ब्रह्म में लीन हो जाएगा? what will we call that जीव as if he has आनंद, सत एंड चित्त तो ऑलरेडी है पर आनंद भी प्रकट हो जाए? आनंद प्रकट हो जाता है तो मोक्ष हो जाता है। मोक्ष की अवस्था में वो आनंद गुणधर्म प्रकट हो जाता है जीवात्मा का। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि आनंद गुणधर्म के प्रकट होते ही जीवात्मा इस जगत से बाहर चली जाएगी या इस जगत में वो रहेगी नहीं, ऐसा मतलब नहीं है। वो जगत के अंदर रह सकती है लेकिन मुक्त बनकर रहती है, फिर वो हमारे जैसी बंधनावस्था नहीं कहलाती है जब आनंद गुणधर्म प्रकट हो जाता है तब। तो फिर राजा मतलब मैं आगे समझा हूँ वहां तक, मुझे तो मीन्स ऐसा लगा कि आनंद स्वरूप सिर्फ ब्रह्म के लिए है, जीव मतलब सत और चित्त में से जो प्रकट हुई सृष्टि के लिए आनंद गुणधर्म है ही नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब जीव या सृष्टि में से भी आनंद गुणधर्म तक पहुंचने का रास्ता हो सकता है, ऐसा है? हाँ है, जीवात्मा में वो आनंद गुणधर्म प्रकट हो सकता है लेकिन कृष्ण के जितना नहीं हो सकता है, उसमें प्रपोर्शन का डिफरेंस तो रहता ही है। पर आनंद गुणधर्म का प्रकट हो जाने का मतलब ये है कि सांसारिक बंधन अब तुम्हारे लिए नहीं रह गए। वो मोक्ष की अवस्था में भगवान की कृपा से आनंद गुणधर्म का आविर्भाव जीवात्मा के अंदर हो सकता है। ठीक है राजा। हाँ बोलो कृणाल भाई। રાજા આપણે આ આનંદ ગુણધર્મ કોઈનામાં પ્રગટ થયો એવો કોઈ પ્રસંગ જણાવશો આપ? हाँ, वामदेव का उदाहरण उपनिषदों में आता है। वामदेव करके ऋषि थे, उनके अंदर जब भगवान की इच्छा से मोक्षावस्था में वो आनंद गुणधर्म प्रकट हो गया तो वामदेव ये कहने लगे, फील करने लगे कि मैं ही सूर्य बना हूँ, मैं ही चंद्र बना हूँ, मैं ही मनु के रूप में बना हूँ, ये सारी की सारी सृष्टि मुझ में से ही उत्पन्न हुई है। ऐसी फीलिंग वामदेव की बन गई थी, वो ब्रह्म को एक फील करने लग गए थे तब अपने साथ। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। भक्तों के अंदर भी वो आनंद गुणधर्म का आविर्भाव होता है लेकिन अपने अपने नेचर का होता है। भक्त के अंदर होता आनंद गुणधर्म के आविर्भाव का अलग नेचर होता है। कर्म मार्गीय, ज्ञान मार्गीय, मोक्ष में आनंद गुणधर्म के आविर्भाव की या एक्सपीरियंस की मेथड कुछ अलग होती है। मेथड बदल सकती है और वो फीलिंग बदल जाती है। बाकी आनंद गुणधर्म का आविर्भाव भगवत कृपा से किसी भी जीवात्मा के अंदर हो सकता है लेकिन मोक्ष की अवस्था में होता है।
दंडवत प्रणाम राजा। हाँ हाँ राजा, आपने जो अभी ये शुद्ध चैतन्य का समझा है ना, वो समझ में नहीं आया। जब प्राण या शरीर ही नहीं होता है तो फिर उसे अपने होने का भी भान कैसे फिर रहेगा? जब सत्य नहीं है तो चैतन्य को, जैसे चित्त का फिर कैसे? देखो वो अवस्था क्या है शुद्ध चैतन्य की, एक तो शुद्ध चैतन्य की अवस्था उत्पत्ति के समय पर होती है, जब जीवात्मा ब्रह्म में से उत्पन्न होती है तब वो शुद्ध चैतन्य होती है, और मुक्त होती है तब उसकी अवस्था शुद्ध चैतन्य की होती है। अब ये बात सही है कि अंतःकरण के अंतर्गत अहंकार होता है, जो अहंकार हमें ये फील करवाता है कि मैं हूं, तो उसके बिना जीवात्मा को चैतन्य होने के कारण अपने होने की सभानता रहती है, इसीलिए वो उस अवस्था में मुक्ति को फील कर सकती है। तो ऐसा नहीं है कि विदाउट अहंकार उस जीवात्मा को अपने अस्तित्व का बोध न हो, लेकिन वो बोध होता है सत्गुण धर्म और चित्त गुण धर्म, इन दोनों के होने के कारण उसे अपने आप को ब्रह्म का अंश होने का बोध होता है उत्पत्ति काल में, और मुक्ति काल के अंदर वो अपने जिस किसी प्रकार की मुक्ति उसे प्राप्त हुई हो उसके आनंद को भी वो बिना शरीर इंद्रिय प्राण अंतःकरण के फील कर सकती है। जी राजा। ठीक है, तो आज का विषय। हाँ राजा, वेदांत बोल रहे हो? हाँ। जैसे ये जगत और ब्रह्म या तत्व की जानकारी हमें शास्त्र से मिलती है, लेकिन ये शास्त्र इन्हें कहाँ से डिराइव कर रहे हैं, ये एक क्वेश्चन था। शास्त्र के लिए हम ये मानते हैं कि वेद जो है वो प्रभु की ही वाणी है, भगवान स्वयं ही वेदों को प्रकट करते हैं, और वेद के द्वारा अपने स्वरूप को रिवील करना ही भगवान का प्रयोजन था। इसलिए गीता जी में भगवान ये आज्ञा करते हैं कि वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्य वेदांतकृत वेद विदेवचाहम्, मतलब वेद सिर्फ मेरा ही निरूपण करते हैं, वेद के द्वारा ही मैं जाना जा सकता हूँ, और इन सभी वेदों का कर्ता भी मैं हूँ। ऐसा 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग में ही भगवान आज्ञा करते हैं। तो वेद को जब भगवान ने ही अपनी इच्छा से प्रकट किया है, तो वेद में जो कुछ भी कहा है वो भगवान ने खुद कहा है। उसी तरीके से अगर हम गीता को लें तो स्वयं कृष्ण के ही वाक्य हैं, तो वहां भी भगवान ने इसी बात को कहा है कि मैं ही जगत को बनाता हूँ, जगत की उत्पत्ति स्थिति लय मैं करता हूँ, जगत के रूप में मैं ही बनता हूँ। तो शास्त्र की ऑथेंटिसिटी इस तरीके से है कि वेदों को तो भगवान ने स्वयं ही प्रकट किया है, उसके अलावा अभी भागवत में भगवान के वचन देख लो, गीता जी में भगवान के वचन देख लो, इन सभी जगह भगवान ने स्वयं ही आज्ञा दी है कि मैं इस तरीके से अपनी इच्छा से जगत को उत्पन्न करता हूँ। तो इन वाक्यों से हम ये प्रमाणित कर सकते हैं। जी राजा। बाकी अपने वहां प्रमाण 3 प्रकार के माने गए हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। उनकी डिटेल हम कल देख लेंगे, तो ये बात थोड़ी ज्यादा समझ में आ जाएगी। आज यहाँ रखते हैं, इस बारे में अगर और भी कुछ हो तो हम कल डिस्कस कर लेंगे। राजा एक सवाल है। हाँ बोलो। हाँ, ગઈકાલ નો एक्चुअली टॉपिक હતો, આમ તો ગઈકાલ મારે રહી ગયું। જે આપણે વેસ્ટર્ન ફિલોસોફીની વાત કરી કે એ લોકો લોજિકલ એક્સપિરિયન્સીસ ઉપર એ લોકોનો મત હોય છે અને જે નિરંતર ચેન્જ થતો રહેતો હોય છે। આપણે ત્યાં જે પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ છે એ સિમિલર ટુ એ લોકોનું જે થિંકિંગ છે એ સેમ છે કે અલગ છે? एक ज बात है, एक ज बात। इसकी डिटेल हम कल देखेंगे। प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, इन तीनों प्रकार के प्रमाणों को हम एक बार समझ लेंगे तो ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा। हाँ हाँ बराबर। ठीक है, तो इस बारे में और भी कोई सवाल हो तो हम कल डिस्कस कर लेंगे। आज का यहाँ रखते हैं। सॉरी, आज मुझे 10 मिनट लेट हो गया। कल हम शार्प 10:30 स्टार्ट कर देंगे। आज के ही जैसे पार्थ, आज हमने जो विषय पढ़ा है उसे इन शॉर्ट समराइज करना है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जिसका भी टर्न है वो कल आगे ले ले।